हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारी क्लास का 26वां दिन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास जो 25 क्लास है हमारे M2R5 की, उसमें हम लोगों ने हाफ HTML फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, डेट क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारे टैग हम लोगों ने पढ़ रखे थे। अब इसके आगे हम लोग आज की क्लास में रेडियो बट चेक बॉक्स और आपका सेलेक्ट ऑप्शन, ये सारे टैग के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रीवियस क्लास का जो फॉर्म था वही ऑन कर लिया है। ये देखिए, हमारे जो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं ये फॉर्म पढ़ा चुकी हूँ। इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम कहें हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियो बटन का यूज करके यहाँ पे क्रिएट करना है। तो रेडियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रेडियो बटन का क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन को ही आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैंने जेंडर बताया था कि कोई एक ही जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने कैटेगरी के लिए भी बताया था। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बटन बनानी है तो आप यहाँ पे रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रिएट करना है तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई रो स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, एक कॉलम बना देते हैं TD। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं जेंडर, जेंडर दे देंगे। और यहाँ पे ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया तो इसको बंद कर देंगे। पहला हमारा कॉलम क्रिएट हो गया। इसके बाद दूसरा कॉलम TD दिया। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेम इन्वर्टेड कॉमा में जेंडर लिख दीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या नेम देना है, यहाँ पर हमें फीमेल मेल देना है तो यहाँ पे मेल लिखेंगे। M कैपिटल कर देते हैं कुछ इस टाइप में। और सेम चीज हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। Ctrl+C से कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने लिख रखा है फीमेल, इसको मेल लिख रखा है, इसको हम फीमेल कर देते हैं, फीमेल। ये आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे TD को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप यहाँ क्या कर देंगे, TD को क्लोज करेंगे तो TD क्लोज हो गया। और यहाँ पे रो हमारी कंप्लीट हो गई तो TR भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको Ctrl+S से सेव करें और यहाँ पर अपने कोड को देखें, प्रोग्राम को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, ये गए। अब यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जेंडर आ रहा है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने TD क्लोज किया है, टाइप रेडियो, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज करके देख लेते हैं। चेक बॉक्स में कैसे यूज करते हैं, चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे नई रो स्टार्ट करते हैं, TR स्टार्ट किया, उसके बाद TD दिया और TD में लिख देते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट यहाँ से ले लेते हैं, डिपार्टमेंट, और ये TD हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। TD क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से एक नया कॉलम लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैपिटल में CSE, ये एक हमने क्या कर दी, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दी है। इसके बाद यहीं से इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया, एंटर, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। और यहाँ से आप डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, जैसे IT कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने सिविल कर दिया और लास्ट में हमने यहाँ पे मैकेनिकल कर दिया। ये हमने डिपार्टमेंट बना लिए। इसके बाद ये कॉलम कंप्लीट हो गया। आपको TD यहाँ से क्या कर देना, क्लोज कर देना है, तो TD यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर आपको TR भी यहीं पे क्लोज कर देना है। इसको Ctrl+S से सेव करके और ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिपार्टमेंट। यहाँ से आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में आप दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका
सेलेक्ट टैग आता है, ठीक है, ऑप्शन टैग आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक नई रो स्टार्ट करते हैं, टीआर ओपन किया, उसके बाद टीडी किया और यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं कोर्स नाम की, कोर्स, और टीडी को क्लोज कर दिया। ये किया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फिर से एक कॉलम स्टार्ट करना है, टीडी लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टैग ओपन करेंगे, फिर यहाँ से ऑप्शन टैग को ओपन करना है, ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर एक हम हेडिंग दे देते हैं सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स और करंट कोर्स, आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, योर कोर्स, ठीक है, कोर्स दे दिया, उसके बाद कोर्सेस इस टाइप में दे देंगे और ऑप्शन टैग को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन टैग को ओपन करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पाइथन का एक ऑप्शन रख लिया है, पाइथन दे दिया, उसके बाद ऑप्शन को क्लोज कर देना है, ऑप्शन क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीपल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, इस टाइप में। अब पाइथन यहाँ पे कर देते हैं जावा, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम PHP, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं रैक, और यहाँ पे कर देते हैं हम एक नोड, नोड लैंग्वेज दे देते हैं। ये क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट टैग को बंद कर देना है। सेलेक्ट टैग को बंद करने के बाद यहाँ पे हम टीडी को भी क्लोज कर देंगे और टीआर को भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, टीआर कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ऑल टैब के साथ यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सेलेक्ट, ये देखिए कोर्स का कॉलम क्रिएट हो गया। यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट योर कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आपका जो भी कोर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा पाइथन कोर्स है तो आप यहाँ पे पाइथन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहें आपको क्या करना है, एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है जिसमें हम अपने सीवी या फिर अपनी फोटो को अपलोड कर सकें या अपने रिज्यूम वगैरह या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक रो स्टार्ट करेंगे, तो टीआर यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके बाद टीडी ओपन करना है, फिर यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट फोटो, ठीक है। अब जरूरी नहीं फोटो के लिए बनाओ, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीडी को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से टीडी को ओपन करना है। टीडी को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ये लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर आपको टीडी और टीआर को क्लोज कर देना है। दोनों को क्लोज करने के बाद एस सेव करेंगे, ऑल टैप करेंगे और टैप करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट फोटो। तो यहाँ पर अगर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप चूज फाइल पे जाएंगे। यहाँ से जो भी आपको फाइल क्या करनी है, अपलोड करनी है, फोटो वगैरह अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे एसएमएस की फोटो है, हमने अब यहाँ पर क्या कर दिया, अपलोड कर दी। तो देखिए यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है sms.html, क्योंकि वो html की फाइल थी इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को या डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो टैग आता है, इसके बाद अगर हमें सिटी को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए भी आपको टीआर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद टीडी ओपन करना पड़ेगा, देन यहाँ पर हम सिटी बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट साइज इक्वल टू 50, ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टीआर को ओपन टीआर
सॉरी, टीडी को यहाँ पे क्लोज करना है तो टीडी यहाँ से क्लोज कर देते हैं और टीआर को भी क्लोज कर देते हैं, टीआर भी क्लोज। ठीक है, यहाँ से आप अपनी सिटी लिख सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैब प्रेस करेंगे, देन यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक सिटी का भी कॉलम आ रहा है, आप यहाँ पे अपनी सिटी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टैग है इसके बाद एड्रेस टैग है। अगर हमको क्या करना है, एड्रेस लिखना है अपना, तो एड्रेस देखा होगा थोड़ा सा लार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो अगेन यहाँ पर हम टीआर एक नई रो स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम टीडी देंगे और यहाँ पर एक एड्रेस का कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, टीडी को क्लोज कर देना है। ये हमारी पहली कॉलम क्लोज हो गई है। इसके बाद हमें सेकंड यहाँ पे कॉलम स्टार्ट करना है, तो फिर से टीडी लिखेंगे और फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया लिखना है। हमें एड्रेस के लिए या अगर आपको कमेंट वगैरह ऐड करवाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद कॉल्स, मतलब कितने कॉलम्स के बराबर आपको चाहिए बॉक्स, देन यहाँ पर कोई भी नंबरिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 48 कॉलम्स के बराबर चाहिए और रोज के अकॉर्डिंग कितना चाहिए, तो यहाँ पे रोज लिख लेंगे। मान लीजिए रो हमारे 5 के बराबर चाहिए, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट एरिया हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, टीडी बंद करना है। टीडी बंद करेंगे, टीडी बंद करने के बाद ये हमारा क्लोज हो गया और यहीं से टीआर को भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारी दूसरी रो भी क्लोज हो गई। अब यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करेंगे, उसके बाद ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस का कॉलम भी आ गया है। तो इस तरीके से आप एड्रेस कॉलम भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक रो और स्टार्ट करेंगे, टीआर ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ से टीडी लेना है। टीडी कॉल स्पैन इक्वल टू, मतलब 2 कॉलम्स के बराबर होगा। अलाइन इसको कर देते हैं हम सेंटर में, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, सेंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लिख लिया। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इनपुट एक बटन बनानी है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट लिखना है। देन यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू क्या होनी चाहिए, रजिस्टर, वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आपको इसको बंद करना है, देन यहाँ से टीडी क्लोज करना है और फिर आपको टीआर भी क्लोज करना है। इस टाइप से बना लेंगे। इसके बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैब प्रेस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपकी रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर की बटन भी क्रिएट हो गई। मतलब इस पे क्लिक करके आप फॉर्म को अपने सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML में ये M2R5 में ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि फॉर्म क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में पूछा ही जाता है। तो आप इसको अपने कोर्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी है, सारी चीजें रिपीटेड हैं। अगर एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे से इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम HTML फॉर्म को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।